जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 14 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सोलमेट की। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपका लव म्यूचुअल है, आपके अंदर भी उतना ही लव है जितना इनके अंदर है। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे मूव ऑन किया था, एंड जब आपसे डिस्टेंस आने के बाद ही इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। ये आपसे भाग नहीं सकते, हो सकता है इन्होंने भागने की कोशिश की हो आपसे। लेट्स सी आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप देख रहे हैं कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, ओवर थिंकिंग। एंड आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ओवर थिंकिंग का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर पॉजिटिव तो नहीं सोच रहे हैं। बॉटम की नंबर आया है 2। 2 का मतलब होता है मून कार्ड। मून कार्ड का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, मिस्ट्री है, कुछ ऐसा है, सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ इनको फील हो रहा है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं कोई आइडिया नहीं है। डाउटफुल एनर्जी में है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनका दिमाग के बिल्कुल दही जम चुका है क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 4, 9, 7, 14, 2। तो 222 आपको दिख रहा हो सकता है या 22। बाकी आप लोग ये नंबर देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए इनको दिख रहा है कि आपके लिए पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गलतियां अगर कोई की हैं तो बहुत ज़्यादा ईश्वर से सॉरी बोल रहे हैं। अब इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया था, दिख रहा है कि ये आपसे मूव ऑन कर गए थे, एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आपसे लव करते हैं अनकंडीशनल। यस, जस्ट अ मिनट। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, या फिर या तो ये भागते रहे या तो इनको फाइनली आपके पास ही लौट के आना पड़ा, क्योंकि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया। इन्होंने ईश्वर की शरण में चले गए या स्पिरिचुअल हो गए, या इनको लगने लगा कि कोई और रास्ता नहीं है आपको पाने का सिवाय इसके, मतलब इन्होंने सरेंडर किया। लेकिन इनको दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ ही आपको छोड़ के चले गए थे, वो पर्सन ने इनकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल जैसी बना रखी है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ये लेटे हुए हैं, लेकिन ये हाथ जोड़ के लेटे हैं, जैसे गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचाओ इस थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बिटर हो सकती है, बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने वाली। एंड जब तब इनको, जैसे इनके गलत जो कर्मा इन्होंने किया था आपको छोड़ के, उसका ये फल देती रहती हैं अननोइंगली, मतलब इंटेंशनली तो ये देने से रही। लेकिन हाँ, ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट थे। आपको छोड़ करके इन्होंने जो थर्ड पार्टी को चूज़ किया है वो घड़ी घड़ी इनका जीना मुश्किल किया है। जैसे पल पल किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है, वो वाली कंडीशन दिख रही है कि आपके जो थर्ड पार्टी इनसे कुछ ऐसा बोल देती है कि इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, ये रोते रहते हैं। इनको घड़ी घड़ी वो पल याद आता है कि ये क्यों टेम्पटेशन में फंस गए थे, इन्होंने क्यों ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया जिसने इनकी ज़िंदगी में सब कुछ झंड करके रखा है।
ओके, आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। इनको लग रहा था इनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे अपना अपना सोचा नहीं जाता है कि मेरा तो सब कुछ सेटल है, अब तुम जानो, तो इस तरीके से इन्होंने किया हो सकता है। तो अब इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। 9 and 7 16। ओके, टॉवर। इनके अरमानों पे ओस गिर गई है। इनको लग रहा है कि जैसे क्या सोचा था क्या हो गया, सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया, सारे सपने बिखर गए, सारी खुशियाँ जल गई इनकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है। 16 and 4 20 यस, जजमेंट। जैसे कि इन्होंने गलत कर्म अपने भोग रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे डिवाइन ने इनको बहुत तगड़ा वाला पनिशमेंट दे दिया है आपको छोड़ने का, क्योंकि आपने इनसे लव किया था, लेकिन अनकंडीशनल लव किया था। तो जब कोई अनकंडीशनल लव को छोड़ देता है ना, तो फिर उसकी यही हालत होती है कि रोने के लिए उसके पास कोई पर्सन होता भी नहीं है कि जिसके कंधे पर सर रख के रो लिया जाए, क्योंकि दिख रहा है कि ये किसको बताएंगे, जाके क्या मुंह लेके बताएंगे कि मैंने अनकंडीशनल लव को छोड़ के ऐसे पर्सन को चूज़ किया। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। इनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। देखिए होता क्या है, बुरा वक्त जो है वो जब आता है तो वो सिर्फ एक तरफ से नहीं आता है, वो चार तरफ से आता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं। होता क्या है कि अगर आपकी शादी किसी गलत पर्सन से हो गई है तो वो ज़िंदगी की वॉट लगा देता है। मतलब ये वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अब कुछ चीज़ें हैं जिसको यूज़ करना पड़ जाता है ना, क्योंकि वर्ड नहीं मिलते हैं इतनी ईजिली, और जो चीज़ें जनरली यूज़ होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय सी हो चुकी है। अब इंसान अगर चैन से सो नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है, तो वो काम क्या खा करेगा। तो काम भी इनका ख़राब हो रहा है। जो भी वर्क प्लेस पे इनका जो भी काम है, कुछ भी करते हो तो वहाँ पर भी इनके डे बाई डे दिन खराब आते चले जा रहे हैं। ओके, एंड अब ये बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। बहुत सोचते हैं, जैसे सोच सोच के किसी इंसान के दिमाग में दही जम गया है, लेकिन इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, थर्ड पार्टी से छुटकारा पाएँ तो कैसे पाएँ। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड। यस, मतलब इनको लग रहा है कि अगर ये दिल की सुनते हैं तो ऐसा ना उनका दिल टूट जाए फिर से। अगर ये दिमाग की सुनते हैं तो इन्होंने पहले भी दिमाग से डिसीजन लिया था तो इनको थर्ड पार्टी मिल गई थी। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा, अब ये हर्ट होने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि इनकी हालत पहले ही बहुत ख़राब है। एंड ये सोच रहे हैं कि अगर आपने इनको नो बोल दिया तब तो इनकी बैंड बज जाएगी। मतलब इनकी एनर्जी बिल्कुल पेच की है, इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, कोई होप नहीं बची है। एंड ये छुप छुप के आप पे नज़र रख रहे हैं। यस, कि अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। एंड यहाँ पे इनको आपकी एनर्जी दिख रही है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब डिटैच, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनकी क्या दशा है, ये किस हाल में है, इनका क्या ऐसी तैसी हुई पड़ी है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस हैं, बैलेंस में हैं। आपको देख के ना ऐसा फील होता है कि आप बहुत खुश हैं, ना ऐसा दिखता है कि आप इनके लिए बिल्कुल मार बेहाल हुए जा रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं है कि अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हों, इनको ले करके बहुत ज़्यादा इनको देख के जी रहे हों, तो इनको लगेगा कि अगर चलो ठीक है, एक होप तो यहाँ पे बाकी है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है उससे इनको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है कि अब आप चाहते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी भी थोड़ी सी मिस्टीरियस आई है, मतलब हाई प्रीस्टस की आई है। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं, इनको कोई भी आइडिया नहीं है। मे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मे भी आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, मे भी आपका अट्रैक्शन इनकी तरफ है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग का जो रिजल्ट होता है वो माइनस में चला जाता है, तो ये कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। एंड आपसे इनको जिस तरीके से इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी अवेकेंड हैं, आप लोग एंजेलिक हैं, आप लोग डिफरेंट हैं। इनको ये पता है कि इनके सोलमेट आप हैं, एंड आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। मतलब अगर फ्यूचर अच्छा हो सकता है तो सिर्फ आपके साथ हो सकता है। बट इनको होप दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि आप डिटैच हैं। अगर इनको आपकी तरफ से कोई एक हल्का सा सिग्नल भी मिल जाए तो इनको एक होप जग जाएगी कि हाँ, आपकी तरफ से कुछ पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये डे बाई डे होपलेस होते चले जा रहे हैं। 14 and 7 21 वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। टाइम पलट गया है, पहले इनके पास ऑप्शन थे, अब आपके पास ऑप्शन है।
इन्होंने गलत को चूज़ कर लिया था तो ये झेल रहे हैं। एंड अब ये सोच रहे हैं कि आप क्या चूज़ करेंगे, आप टेम्पटेशन को चूज़ करेंगे या आप इनको चूज़ करेंगे, क्योंकि इनको तो दिख रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की आई है। मे बी आप लोग टैरो रीडर हैं, मे बी आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हैं, बाई द बुक चलने वाले हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लेंगे, आप बाई द बुक चलेंगे, इनको चूज़ नहीं करेंगे, ओके, या फिर इनको ज़्यादातर चांसेस तो यही दिख रहा है कि होपलेस हो रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हैं कि अभी तो मुझे इनके कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के। ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहते हैं ड्यू टू अनकंडीशनल लव, एंड आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन दिख रहा है कि अभी ये स्टक हैं। इनको आपसे कोई इशारा चाहिए, आपसे कोई साइन चाहिए, क्योंकि ये अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल जी जान लगा देंगे, लेकिन आपसे कुछ इनको साइन मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये हैंग्ड हुए पड़े हैं। यस, एंड इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपकी तरफ आएँ, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था। तो अब ये किस मुंह से आएंगे आपके पास, ये इनकी मेन दिक्कत है। ओके गाइज, लेकिन इनको सारे रियलाइजेशन हो चुके हैं कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है, वो सब कुछ इनको क्लियर है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं आया है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।